Hello friends, today we are going to do that what does commerce and what does business mean. बेसिकली हमने इस अपनी वीडियो में आज क्या कवर करना है कि क्या मीनिंग होता है कॉमर्स का, क्या एक्चुअल मीनिंग होता है कॉमर्स का और क्या एक्चुअल मीनिंग होता है बिजनेस का. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू द कॉमर्स. अगर हम सबसे पहले कॉमर्स को डिस्कस करें तो you might have heard of the bookish meaning of commerce, that commerce means trade and aids to trade. आपने सुना होगा कि कॉमर्स का बुक्स में जो मीनिंग लिखा होता है ना, लिखा होता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. लेकिन वो क्या है, वो बुकिश लैंग्वेज है. वो एक्चुअल में परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है हमारी कॉमर्स की. तो जो परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है कॉमर्स की, वो हम प्रॉपर स्टडी करते हैं कि प्रॉपर कॉमर्स का मीनिंग क्या है. तो हमारे एक मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर हुए थे जिनका नेम था एवलन थॉमस. एवलन थॉमस ने कॉमर्स को डिफ़ाइन किया कि कॉमर्स एक्चुअल में होती क्या है. ठीक है, आपको मैं बताती हूँ उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया. एवलन थॉमस से एवलन थॉमस, अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस के अकॉर्डिंगली कॉमर्स का मीनिंग क्या था. अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, कॉमर्स इज द field of study that deals with business and its operations. तो एवलिन थॉमस ने क्या कहा. एवलिन थॉमस कहते कि कॉमर्स क्या है. कॉमर्स एक वो फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि किसके साथ डील करती है, बिजनेस के साथ और उसके ऑपरेशंस के साथ. ठीक है, हम कॉमर्स किसको हम कॉमर्स बोलेंगे. लेट अस सपोज कोई भी बिजनेस है. ठीक है, जो भी कोई बिज़नेस चल रहा है उसको हम कॉमर्स बोलेंगे. और बिज़नेस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे परचेजिंग की, चाहे प्रोडक्शन की, चाहे मार्केटिंग की, फाइनेंसिंग की, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, उसके ऑपरेशंस. तो ऑन होल कॉमर्स क्या हुई, कॉमर्स का मतलब क्या हुआ. कॉमर्स वो फील्ड ऑफ स्टडी है अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस जो कि डील करती है बिजनेस के साथ और बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ. So this was the meaning of commerce and which was given by Evelyn Thomas. Okay, fine. Now let's come on to the second definition or second meaning, that is business. अब हम देखते हैं कि business का मतलब क्या है. Business आपने जनरली बुक्स में आप सबसे पहले ये लाइन पढ़ते होगे कि इन अ लिटरल सेंस और इन अ लेमैन सेंस बिजनेस, या फिर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. क्या बिजनेस का मतलब एक्चुअल में ये होता है? नो. बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस है हमारे पास. बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस इज, अगर हम बिजनेस को लेकर के चलें तो हमें क्या पता लगता है कि बिजनेस क्या है. सबसे पहले तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है, एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो कि रिलेटेड है विद द फाइनेंस, जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है. ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट अर्निंग. जिसको हम क्यों कैरी ऑन करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए हम बिजनेस जो है उसको कैरी ऑन करते हैं. Another we can add in the meaning of business that business is done for the survival, growth and continuity. हाँ जी, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड विच इज कैरिड ऑन फॉर द सर्वाइवल विद द मोटिव ऑफ ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी. अब देखो, हम कोई भी अगर बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है तो हमारे बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का मोटिव क्या होगा, उसको सर्वाइव करना,
मतलब उसको चलाते रखना, ये तो नहीं ना कि हमने 1 महीना बिज़नेस करना है जी, उसके बाद बंद कर देना है, वो तो बिज़नेस ही नहीं होता। मतलब जो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक इन नेचर हो, जिसमें प्रॉफ़िट अर्निंग इंक्लूड होती हो और जो कि सर्वाइवल के लिए हो, ठीक है? और इसमें क्या आ जाता है, कहते हैं ग्रोथ, कि हम क्या करते हैं कि हम अपने बिज़नेस को ग्रो भी करते हैं, हम उसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। तो वो किस में आ जाता है, ग्रोथ के अंडर। प्लस लास्ट पॉइंट कहते हैं हमें बिज़नेस में क्या चाहिए, कंटिन्यूटी। अगर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि कंटिन्यूस नहीं है, जो आप कभी कभार करते हो, तो वो बिज़नेस में नहीं इंक्लूड होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरा होंडा का कार्स का शोरूम है, ठीक है? मेरा होंडा का कार्स का शोरूम है, इट मीन्स आई एम डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें फंड्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं। प्रॉफिट अर्निंग भी है, क्योंकि जब भी मैं कार्स बेचूंगी तो अल्टीमेटली आई विल जनरेट सम प्रॉफिट फ्रॉम इट। नेक्स्ट, मेरा जो होंडा कार्स का शोरूम है, जो मेरा बिजनेस है होंडा कार्स को सेल करने का, ठीक है, बाय करके उनको सेल करने का, तो मेरा मोटिव ये तो नहीं होगा कि मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए अपना बिजनेस चलाना, नो। मेरा मोटिव होगा कि मैं सर्वाइव करूं, तो सर्वाइवल जो होगा वो भी इसका एक फीचर होगा। प्लस मैं ये भी चाहूँगी कि मेरी ग्रोथ हो। ग्रोथ मैं कैसे करूँगी कि अभी मैं लेटेस्ट सपोज़ कि होंडा की 2-3 मॉडल्स दे रही हूँ, मेरा फर्दर मोटिव ये होगा कि मैं बाकी के और जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं मैं वो भी प्रोवाइड करूँ, तो वो क्या है, वो ग्रोथ में आ जाता है। लास्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या आता है कि जो मेरा बिजनेस है वो फॉर द लॉन्ग रन चलने वाला है। मतलब मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कार्स को खरीदूंगी, बाय करूंगी और बेचूंगी, तो दैट कम्स अंडर द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास घर पे कार पड़ी थी, मैंने वो बेच दी। अगर मेरे पास घर पे कोई कार पड़ी थी और मैंने वो बेच दी, नो डाउट इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि पैसा उसमें लगा हुआ है। प्रॉफिट अर्निंग भी है कि मैं उसको प्रॉफिट पे बेच रही हूँ, कैसे बेच रही हूँ, अगर प्रॉफिट पे बेच रही होंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा मेरे को। अब क्या ये बिज़नेस है? क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, प्रॉफिट अर्निंग भी है। अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो हमारा मतलब मकसद तो सर्वाइव करना ही था। ग्रोथ, चलो इन दोनों को छोड़ भी दो, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ भी दें। अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें, कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एक बेसिक फीचर है बिज़नेस का, कि उसी ऑपरेशंस को, उन्हीं यूनिट्स को हम बिज़नेस बोलेंगे जो कि कंटिन्यूअस इन ऑपरेशन हैं। अब मैं कार अपनी आज बेच रही हूँ, आज बेच दी, रोज़ रोज़ तो मैं अपनी कार नहीं बेचने वाली ना, क्योंकि वो मेरी पर्सनल यूज़ की थी, एक बारी बिकनी थी, बिक गई। तो वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर नहीं है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो ये आप अगर अपनी खुद घर से कार कोई सेल कर रहे हो तो वो आपके बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होती। अब हमारे पास आता है जी, कहते हैं जो बिज़नेस है, हमने ये तो देख लिया कि बिज़नेस क्या है। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट अर्निंग इंक्लूडेड होती है, जिसमें सर्वाइवल है, जिसमें ग्रोथ है और उसमें कॉन्टिन्यूटी का होना ज़रूरी है। अब बिज़नेस जो है, कहते हैं बिज़नेस जो हैं हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिज़नेस 2 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास ट्रेडिंग बिज़नेस, एक होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। ओके, लेट्स टॉक ऑफ द ट्रेडिंग बिज़नेस। एक होता है हमारे पास ट्रेडिंग बिज़नेस और एक होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। जो ट्रेडिंग बिज़नेस है, ट्रेडिंग बिज़नेस में देखो जी, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो देखो, फाइनेंस, पैसा चाहिए। कोई भी बिज़नेस करना है, पैसा चाहिए, फाइनेंस यू नीड। और ट्रेडिंग में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मार्केटिंग करने की, ठीक है। और हमारा ट्रेडिंग में कौन सा डिपार्टमेंट होगा? परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा। और कौन सा होगा? एचआर डिपार्टमेंट होगा, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा। मतलब ट्रेनिंग के अंडर हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का होना ज़रूरी है? फाइनेंस का, मार्केटिंग का, परचेजिंग का और एचआर का। मैन्युफैक्चरिंग में ये एज सच चारों के चारों का होना जो है, ये सारे होंगे एज सच, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। प्लस इसमें एक और आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग में एक डिपार्टमेंट ऐड होगा, दैट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में हमने सिर्फ क्या करना होता है कि जो गुड्स हैं उनको खरीद के और सीधा बेचना होता है, दैट इज़ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। तो इसमें ऑब्वियसली खरीदना है तो पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मार्केटिंग करेंगे हम उनकी, बेचेंगे,
परचेज़ करेंगे तभी मार्केटिंग होगी, और जो पर्सोनल चाहिए खरीदा फरोख्त करने के लिए वो एचआर आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी चीज़ें तो होंगी प्लस एक और पार्ट होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक इसमें ऐड ऑन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स जो थी वो एवलिन थॉमस ने बताया कि कॉमर्स क्या है, विच डील्स विद बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, और उसका मोटिव क्या होता है, ग्रोथ, उसका मोटिव क्या होता है, सर्वाइवल, प्लस ये कॉन्टीन्यूस इन नेचर होती है, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। फर्दर बिजनेसेस जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिंग एंड अनदर वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेजिंग एंड एचआर। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में एज सच ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लस एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाता है। So this was all about the meaning of commerce and business. Thank you.